ओम नमो नारायण। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमला एकादशी व्रत किया जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इस दिन शिवजी पर भी जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प, तुलसा जी, पीले फूल, फल, चंदन, माला आदि से उन्हें अर्पित करके पूजा करें और इस दिन व्रती को कथा अवश्य सुननी चाहिए जिससे कि उसे 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आमला एकादशी के व्रत के दिन आप सायंकाल को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करें और आमला के पेड़ के नीचे घी की दीपक जलाएं और सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सुबह 11 मार्च को 6:11 से 6:43 तक है। इस समय के अनुसार आप उसका पारण अवश्य कर लीजिए और आप सभी को एकादशी के व्रत की अनेकानेक शुभकामनाएं। एकादशी व्रत कथा विस्तार से पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिश नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सद्भाव से रहते थे। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। इस धार्मिक नगर के राजा चैत्रथ थे जो अपनी विद्वता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और सभी नगरवासी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखते थे। एक बार फाल्गुन मास में आमल की एकादशी का पवित्र दिन आया। नगर के सभी निवासियों और राजा ने इस व्रत को भक्तिभाव से मनाया। उन्होंने मंदिर में आंवला के वृक्ष की पूजा की और पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में जागरण किया। उसी रात एक पापी शिकारी जो भूख और प्यास से व्याकुल था मंदिर में आया। वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और जागरण में शामिल हो गया। भगवान विष्णु और एकादशी की महिमा की कथा सुनी। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी ने भी पूरी रात्रि जागरण किया। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घरों को लौट गए और शिकारी भी अपने घर चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आमल की एकादशी की कथा सुनने और जागरण में भाग लेने के पुण्य के कारण उसका पुनर्जन्म हुआ। वह राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। राजा ने उनका नाम वसुरथ रखा। वसुरथ बड़ा होकर एक शक्तिशाली राजा बना। एक दिन वह शिकार के लिए निकला लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। थककर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय वहां बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ। उन्होंने राजा को अकेला पाकर उसे मारने की योजना बनाई क्योंकि राजा ने उन्हें अपने देश से निकाल दिया था। उन्होंने राजा पर हथियार फेंके लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके हथियार फूलों में बदल गए और राजा पर गिरे। इसके बाद सभी मलेच्छ अचानक जमीन पर गिरकर मर गए। जब राजा वसुरथ की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शत्रु मृत पड़े हैं। वह हैरान था और उसने सोचा कि किसने उसकी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। तुमने अपने पिछले जन्म में आमला एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और उसी पुण्य के कारण आज तुम शत्रुओं से सुरक्षित हो। राजा वसुरथ ने भगवान विष्णु की कृपा को समझा और अपने नगर लौटकर धर्मानुसार शासन किया। वह धार्मिक कार्यों में लीन हो गया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। यह सब भगवान विष्णु के आशीर्वाद का प्रताप ही है। आमल एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। आंवले के पेड़ की पूजा करें और उसे जल, फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करें। उपवास रखें। शाम को भगवान विष्णु को भोग लगाकर कीर्तन भजन करें और फलाहार करें। गरीब और जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन आप इन मंत्रों का जप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें है विष्णु गायत्री मंत्र, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। विष्णु बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सफलता मिलती है। विष्णु मंत्र ओम विष्णुवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की शक्ति प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु रक्षा मंत्र शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभृद्यार नगम्यहं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके एकनाथम। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की सुरक्षा प्राप्त होती है और सभी भय दूर होते हैं। आमल की एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी के जीवन से कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप भी आमला एकादशी का व्रत लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं, सारी रात्रि जागरण करें और दूसरे दिन पारायण पारायण समय से करें। आप सभी को लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद मिले। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण।